वह इतना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा कि निश्चित रूप से सभी वानरों का वध कर देगा। यह सुनते ही राम ने आदेश दिया, लक्ष्मण तुम हनुमान, विभीषण तथा शेष वानरों की सेना लेकर जाओ। लक्ष्मण ने राम के चरण स्पर्श किए और इंद्रजीत का वध करने की प्रतिज्ञा करके वहां से चल दिए। जब लक्ष्मण निकुंभिल पहुंचे तब उन्होंने देखा कि असंख्य राक्षस इंद्रजीत की सुरक्षा हेतु वहां तैनात हैं। विभीषण ने सुझाव दिया, पहले सेना पर आक्रमण करो, तब राक्षस कठिनाई में होंगे, तब इंद्रजीत स्वयं आएगा। जब युद्ध आरंभ हुआ तब इंद्रजीत ने देखा कि उसकी सेना के राक्षसों का वध किया जा रहा है, अतः वह यज्ञ को अधूरा छोड़कर अपने रथ पर चढ़ गया। हनुमान अनेक राक्षस सैनिकों का वध कर रहे थे, किंतु इंद्रजीत के वहां आते ही राक्षसों के साहस में वृद्धि हो गई तथा वे हनुमान की ओर बढ़ने लगे। हनुमान राक्षसों का संहार करने में लीन थे। तभी इंद्रजीत आकर हनुमान तथा अन्य वानर सैनिकों पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब विभीषण लक्ष्मण को एक वट वृक्ष के नीचे उस स्थान पर ले गए जहां यज्ञ अग्नि में इंद्रजीत युद्ध भूमि में प्रवेश करने से पूर्व आहुति दे रहा था। विभीषण को ज्ञात था कि इंद्रजीत यज्ञ पूर्ण करने हेतु शीघ्र ही वहां आएगा। विभीषण ने लक्ष्मण से अनुरोध किया कि वे वहीं पर इंद्रजीत की प्रतीक्षा करे और उसके वहां लौटकर आने पर उसका वध कर दे। लक्ष्मण प्रतीक्षा करने लगे और शीघ्र ही इंद्रजीत लौटा। जैसे ही लक्ष्मण ने युद्ध के लिए इंद्रजीत को ललकारा, इंद्रजीत ने विभीषण का तिरस्कार करते हुए कहा, मेरे पिता के अनुज मुझे क्षति पहुंचाने यहाँ क्यों आए हो? मैं तो तुम्हारे अग्रज का प्रिय पुत्र हूँ। क्या तुम्हें अपने परिवार के सदस्यों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है? तुम भी राक्षस वंश में ही उत्पन्न हुए हो। क्या तुम्हें इस पर गर्व नहीं है? अधम मूर्ख, देखते नहीं कि अपने ही संबंधियों को तुमने कैसे धोखा दिया है? क्या अपने कुल में रहना तथा दूसरों की चापलूसी करके रहने में कोई अंतर नहीं है? कुल का सबसे बुरा संबंधी भी बाहर वाले से अच्छा होता है। केवल तुमने ही ऐसा विश्वासघात किया है। विभीषण ने उत्तर दिया, भतीजे, यदि तुम वास्तव में धर्म का अनुपालन करते हो तो तुम अपने से ज्येष्ठ को तिरस्कृत क्यों कर रहे हो? यह सत्य है कि मैं राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ, किंतु मेरा स्वभाव सर्वथा भिन्न है। मैं निर्लज्जता और निर्दयता से घृणा करता हूँ। मैंने नहीं, अपितु तुम्हारे पिता ने कुल का नियम भंग किया है। धर्म के अनुसार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पापी के साथ अपने सभी संबंधों का त्याग कर दे, भले ही वह व्यक्ति अपने कुल का संबंधी क्यों ना हो। किसी अन्य की पत्नी को हर लाना अति घृणित है। देह में चिपके हुए सर्प की भांति ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। मित्रों के संग विश्वासघात, किसी अन्य की पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित करना तथा किसी अन्य की संपत्ति चुराना, ये सारे पाप विनाश लाते हैं। रावण का पतन हो गया है, उसके साथ तुम्हारा और सारी लंका का भी विनाश हो जाएगा। हे इंद्रजीत, तुम केवल एक अभिमानी और दुर्व्यवहारी किशोर हो। तुम्हारी जो इच्छा हो कह लो, किंतु शीघ्र ही लक्ष्मण के बाणों द्वारा तुम्हारे जीवन का अंत होने वाला है। लक्ष्मण हनुमान की पीठ पर बैठे थे। दोनों योद्धाओं एक दूसरे को ललकारने लगे। तभी इंद्रजीत ने अकस्मात लक्ष्मण को 2 बाणों से भेद दिया। इसका उत्तर लक्ष्मण ने इंद्रजीत की छाती पर 5 बाणों से प्रहार करके दिया और इस प्रकार भीषण युद्ध आरंभ हो गया। लक्ष्मण के बाणों के घातक आक्रमण से इंद्रजीत कुछ ही देर में दुर्लभ और निस्तेज पड़ गया। विभीषण ने लक्ष्मण से अनुरोध किया कि वे अब राक्षस का वध कर दे। लक्ष्मण ने एक अधिक शक्तिशाली बाण छोड़ा, जिससे इंद्रजीत कुछ क्षण के लिए व्याकुल हो उठा, किंतु शीघ्र ही संभल कर बोला, मैंने तुम्हें पूर्व में पराजित किया था, उसका स्मरण करो। और तब उसने लक्ष्मण पर 7, हनुमान पर 10 तथा विभीषण पर 100 बाणों से प्रहार किया, किंतु लक्ष्मण ने हंसते हुए इंद्रजीत को पुनः अपने बाणों से आच्छादित कर दिया और उसके स्वर्ण कवच को नष्ट कर दिया। किंतु जब इंद्रजीत ने 1000 बाण छोड़े तब लक्ष्मण का कवच भी नष्ट हो गया। इस प्रकार से दोनों पक्षों का पलड़ा बराबर रहा। दीर्घ काल का तक युद्ध चलता रहा। लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, अतः बाणों से एक दूसरे पर निरंतर आक्रमण करते रहे। अनेकों बाण उनके शरीर को प्रचंड वेग से भेद कर पृथ्वी पर प्रविष्ट हो गए, जिससे अनेक शरीरों से वेग से रक्त प्रवाहित होने लगा। सारी भूमि पर युद्ध में उपयोग किए गए बाणों का
बहुत सारी कुश घास के समान अंबार लग गया। लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों में से कोई नहीं थकता था। जब वे दोनों संघर्षरत थे तब विभीषण ने अपने भतीजे के साथ युद्ध नहीं करने की इच्छा से अन्य राक्षसों पर आक्रमण किया। जामवान भी उग्र हो उठे और दोनों सेनाओं के मध्य भीषण संघर्ष होने लगा। लक्ष्मण हनुमान की पीठ पर से उतर गए ताकि हनुमान भी इस संग्राम में सम्मिलित हो सके। हनुमान ने सहस्त्रों राक्षसों का वध कर दिया। सूर्य के शिक्षित के नीचे आने पर अंधकार छाने लगा था। तब लक्ष्मण और इंद्रजीत के बाणों ने अनवरत प्रवाह से आकाश आच्छादित हो गया था। उनके बाण इतनी तीव्रता से छूटते कि उनकी भुजाओं की गति का आकलन असंभव था। लक्ष्मण ने एक ऐसा बाण चलाया जिससे इंद्रजीत के सारथी का सिर कट गया और अब उसे अपना रथ स्वयं चलाने के साथ साथ बाण की छोड़ना पड़ रहा था। इससे लक्ष्मण को अपने शत्रु का सरलता से वध करने का अवसर प्राप्त हो गया। कुछ ही समय पश्चात इंद्रजीत की शक्ति क्षीण होने लगी। तभी 4 वानर योद्धाओं ने इंद्रजीत के घोड़े पर कूदकर उन्हें अपने तेज दांतों और नखों से चीर दिया। तब वानर रथ को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े। तब इंद्रजीत को रथ पर से उतरना पड़ा। गहन अंधकार में लक्ष्मण अपने शत्रु की ओर बढ़ने लगे। इंद्रजीत ने राक्षसों को वानरों के साथ संघर्ष रथ करने का आदेश दिया ताकि वह नवीन रथ प्राप्त करने लंका जा सके। कुछ समय के पश्चात इंद्रजीत ने नवीन शक्ति तथा उत्साह के साथ रणभूमि में प्रवेश किया और सहस्त्रों वानरों का वध करने लगा, जिससे वानर सेना लक्ष्मण की शरण में भागने लगी। लक्ष्मण ने तब इंद्रजीत का धनुष नष्ट करके उसकी छाती के 5 बाणों से वेध दिया। इस पर इंद्रजीत ने अधिक शक्तिशाली धनुष उठा लिया, किंतु लक्ष्मण ने उसके द्वारा छोड़े गए सभी बाणों को प्रतिकार सफलतापूर्वक किया। लक्ष्मण सभी राक्षसों पर 2-2 बाण चलाने लगे और साथ में इंद्रजीत को भी घायल करते रहे। इंद्रजीत ने बाण चलाए और इधर लक्ष्मण ने इंद्रजीत के सारथी का सिर काट दिया और घोड़ों पर वार किया, जिससे वे विचलित हो गए। इंद्रजीत के बाण लक्ष्मण के कवच को भेद नहीं पाते थे। इंद्रजीत उसे अभेद जानकर लक्ष्मण के ललाट पर वार करने लगा। घायल होने पर भी लक्ष्मण ने इंद्रजीत के मुख पर 5 बाणों से प्रहार किया। तब इंद्रजीत ने विभीषण के मुंह पर 3 बाणों से वार किया, जिससे वे क्रोधित होकर गदा से वार करने के लिए इंद्रजीत की ओर बढ़े। विभीषण ने उसके घोड़ों को मृत्यु के घाट उतार दिया। फलस्वरूप इंद्रजीत रथ से कूद पड़ा और भाले से अपने पिता के अनुज पर वार करने लगा। इस पर लक्ष्मण ने बर्छी को अपने बाण से काट दिया। तब विभीषण ने इंद्रजीत की छाती पर 5 बाणों से प्रहार किया और इंद्रजीत ने अपने धनुष पर भयंकर यम अस्त्र चढ़ाया। यह संकट देकर लक्ष्मण ने कुबेर के द्वारा स्वप्न में प्राप्त आश्चर्यजनक बाण निकाल लिया। जब दोनों अस्त्र छोड़े गए तब वायु के मध्य में से एक दूसरे से टकराए, जिससे रात्रि का आकाश प्रकाशित हो गया और उन अस्त्रों के टूटने से स्फुलिंग तथा धुएं के साथ प्रचंड ध्वनि उत्पन्न हुई। लक्ष्मण ने जब वरुण अस्त्र का प्रयोग किया तब इंद्रजीत ने रुद्र अस्त्र के प्रयोग से उसे प्रभावहीन कर दिया। जब इंद्रजीत ने अग्नि अस्त्र छोड़ा तब लक्ष्मण ने सूर्य अस्त्र छोड़कर सफलतापूर्वक उसका प्रतिरोध किया। तब इंद्रजीत ने अपने धनुष पर असुर अस्त्र चढ़ाया, जिससे अनेक तलवारें, गदाएं, चक्र और कुठार आदि निकलने लगे, किंतु लक्ष्मण ने रुद्र अस्त्र के प्रयोग से सबको निष्फल कर दिया। जब लक्ष्मण ने राजा इंद्र के आश्चर्यजनक अस्त्र को उठाया तब इंद्रजीत निराश होने लगा। लक्ष्मण ने उस अजय अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाकर तथा प्रतिज्ञा खींचकर प्रार्थना की, हे स्वर्ग के अधिपति, यदि राम वास्तव में परम भगवान तथा सत्य एवं धर्म के आश्रयदाता हैं तो इस अस्त्र से रावण के पुत्र का वध हो जाए। वह प्रकाशमान बाण वायु में तीव्र गति से चला और उसके भगवान राम की वानर सेना के सबसे बड़े शत्रु इंद्रजीत का सिर काट दिया। शोक संतप्त राक्षस सभी दिशाओं में भागने लगे। आकाश में देवता और ऋषि आनंद विभोर होकर लक्ष्मण की विजय का गुणगान करने लगे। तब स्वर्ग लोक के विनाशी उन पर
पुष्प वृष्टि करने लगे और वानर आनंद से नृत्य करने लगे तथा पूंछ हिलाकर उद्घोष करने लगे, राम की जय, लक्ष्मण की जय। थके हुए तथा गंभीर रूप से घायल लक्ष्मण जब राम की परिक्रमा करने आए तब वे विभीषण और हनुमान का सहारा लेकर खड़े हो गए। तब विभीषण ने इंद्रजीत की पराजय की पूरी घटना का वर्णन किया। उसे सुनकर राम को दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। लक्ष्मण को बधाई देकर तथा उनका प्रेम पूर्वक आलिंगन करके राम ने कहा, इंद्रजीत रावण का अति विशिष्ट सहयोगी था। 3 दिनों एवं 3 रात्रि के युद्ध के पश्चात अब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ है। अब युद्ध के लिए राक्षस राज अवश्य आएगा। लक्ष्मण को उनके शरीर पर इंद्रजीत के बाणों से उत्पन्न घावों के कारण अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। अतएव राम ने सुषेण को उनका तथा सभी घायल वानरों का उपचार करने की आज्ञा दी। तत्पश्चात जब सुषेण ने लक्ष्मण को कुछ विशेष जड़ी बूटी सुंघाने के लिए दी तब लक्ष्मण की सारी पीड़ा दूर हो गई और उनके घाव उसी क्षण भर गए, जिससे वे प्रसन्न चित्त हो गए। रावण के मंत्रियों ने उसे सूचना दी कि विभीषण की सहायता से लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध कर दिया। रावण यह समाचार सुनते ही मूर्छित हो गया और दीर्घ काल के पश्चात ही उसे चेतना आई। रावण अपने प्रिय उत्तराधिकारी की मृत्यु पर अत्यधिक विलाप करने लगा। क्रोध में विषिक्त उसने सीता का वध करके इसका प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया। जब उसने ऐसा घोषणा की तब उसका रूप इतना भयंकर था कि अन्य राक्षस भय के मारे छुप गए। रावण ने ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त अभेद कवच, धनुष तथा बाण मंगवाया। उसने घोषणा की, शत्रु को यातना देने हेतु इंद्रजीत ने जो कार्य छल से किया था उसे अब मैं वास्तव में करके दिखाऊंगा। रावण अपनी तलवार निकालकर अशोक वाटिका की ओर भागा। उसके पीछे मंदोदरी तथा अन्य मंत्री भी गए। यद्यपि इन शुभेच्छुकों ने उसे रोकने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु रावण अतिशीघ्र भयभीत सीता के सम्मुख जा पहुंचा। रावण ने अपनी तलवार को इस प्रकार चलाया जिससे सीता समझ गई कि वह उनका वध करने के प्रयोजन से आया है। उन्होंने चकित होकर कहा, राक्षस राज निर्धारित 12 मास के पूर्ण होने से पूर्व ही तुम मेरी हत्या करना क्यों आए हो? क्या तुम मेरी निरंतर अस्वीकृति से निराश हो गए हो? क्या तुम राम और लक्ष्मण को पराजित न कर पाने के असहनीय दुख के कारण मेरा वध करने जा रहे हो? मुझे हनुमान का परामर्श मानकर उसकी पीठ पर बैठकर राम के पास चले जाना चाहिए था, तब यह भयानक संकट तो न आया होता। सीता के शोक से द्रवित होकर सुपार्श्व नाम के एक धर्मपरायण मंत्री ने रावण से कहा, हे स्वामी, आपने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया है, आप एक स्त्री को इस प्रकार से क्षति पहुंचाने का विचार किस प्रकार कर सकते हैं? सीता को छोड़कर अपना रोष अपने वास्तविक शत्रु पर निकालें। आज कृष्ण पक्ष का 14वां दिन है। कल रात्रि को राम एवं उनकी वानर सेना की विरुद्ध धावा बोलकर विजय प्राप्त करें। मुझे विश्वास है कि राम का वध करने के पश्चात आप सीता का उपभोग कर सकेंगे। समय से पूर्व ही इस प्रकार आप अपनी इस उत्कट इच्छा का दमन क्यों कर रहे हैं? रावण ने इस परामर्श को स्वीकार किया। वह सीता का वध करने की इच्छा त्याग कर अपने महल में लौट आया। वह सिंहासन पर विषादग्रस्त होकर बैठ गया। वह अब भी अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु के कारण शोक गमन था। रावण ने आज्ञा दी, मैं चाहता हूँ कि शेष राक्षस तुरंत ही एक साथ जाकर राम पर वार करें। यदि वे उसका वध नहीं कर पाएंगे तो मैं कल स्वयं युद्ध करने जाऊंगा। प्रभात होने से पूर्व ही राक्षस वानरों के साथ युद्ध करने निकले। भयंकर युद्ध होने लगा। उत्तेजित राक्षस वानर सैनिकों का निर्दयता पूर्वक वध करने लगे। शेष वानर राम के चरण कमलों की शरण में भागने लगे। तब राम ने चमत्कारी गंधर्व अस्त्र का प्रयोग किया, जिसमें से असंख्य बाण निकलकर राक्षसों पर गिरने लगे। बाणों की वर्षा इतनी सघन थी कि राक्षस राम को देख भी न पा रहे थे। वह केवल भारी संख्या में राक्षसों सैनिकों का विनाश होते हुए देख रहे थे। गंधर्व अस्त्र के कारण कभी कभी राम अदृश्य हो जाते और कभी कभी सभी दिशाओं में 1000 राम दिखाई पड़ते। अतिशीघ्र राम ने 20 लाख पैदल सैनिकों, 18,000 हाथियों पर सवार सैनिकों, 15,000 घुड़सवारों तथा अनेक रथारोहियों का संहार कर दिया। शेष जीवित सैनिक लंका की ओर आगे भाग गए। आकाश से देवता भाव विभोर होकर इस विजय के लिए राम की स्तुति करने लगे। राम ने कहा, हे वीर,
वानरों, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि इस प्रकार के दिव्य अस्त्रों का प्रयोग केवल स्वयं मेरे तथा भगवान शिव द्वारा ही संभव है। इस बीच लंका में मृत राक्षसों की विधवाएं एकत्रित होकर अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करने लगी। वे शोक करती हुई बोली, हम सुपर्णखा को श्राप देती हैं, क्योंकि वह राम एवं रावण के मध्य शत्रुता का मूल कारण है, जिसने हमारी समूची जाति के विनाश कर दिया। चूंकि राम पहले भी अनेक बार रावण को पराजित कर चुके हैं, अतः रावण को उनके अजय पराक्रम का आभास होना चाहिए। हमारे मूर्ख राजा विभीषण के परामर्श को स्वीकार करके इस संहार को क्यों नहीं टाल देते। स्त्रियों का विलाप सुनकर रावण अकस्मात अनियंत्रित रूप से अत्यंत क्रुद्ध हो गया। कुचले हुए सर्प की भांति फुफकारते हुए उसने मंत्रियों को आज्ञा दी, युद्ध के लिए तुरंत मेरी सेना तैयार करो। आज मैं अपने बाणों की वर्षा से राम और लक्ष्मण का वध अवश्य करूंगा। मेरा रथ लाओ और सभी सबल राक्षस सैनिकों को मेरे साथ भेजो। रावण की आज्ञा पर 20 लाख रथ, 30 लाख हाथी, 600 लाख अश्वरोही तथा असंख्य पैदल सैनिक एकत्रित हुए। रावण 8 घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले एक रथ पर चढ़ा। उसके पास प्रमुख देवताओं द्वारा प्रदत्त अनेक अस्त्र थे। रावण के महल से निकलते ही उसका स्वागत नारिकों के उत्साहपूर्ण कोलाहल एवं नगाड़ों तथा शंखों के प्रचंड ध्वनि से किया गया। वानर इस गर्जना को सुनकर भयभीत हो गए। तब जैसे ही रावण उत्तरी द्वार से महोदर, पार्थव तथा विरूपाक्ष के साथ निकला, वातावरण धूमिल हो गया। सघन मेघों ने सूर्य को आच्छादित कर लिया और रक्त की वर्षा होने लगी तथा रावण के घोड़े ठोकर खाने लगे। रावण की बाईं आंख और बाईं भुजा फड़कने लगी, मुख निस्तेज हो गया तथा उसका स्वर रुक्ष हो गया। आकाश में उल्कापात होने लगा। एक गिद्ध रावण की ध्वजा पर आकर बैठ गया। रावण इन अपशकुनों की ओर ध्यान न देकर अपने दुर्भाग्य से मिलने आगे बढ़ता रहा। युद्ध आरंभ होने पर रावण ने उपद्रव उत्पन्न कर दिया, क्योंकि उसके बाणों के प्रहार का सामना कोई भी वानर नहीं कर पा रहा था। क्रुद्ध सुग्रीव जब वानर को लेकर शत्रु पर भीषण प्रहार करने चला, तब रावण का ध्यान राम की ओर गया। इस बीच विरूपाक्ष अपने रथ से उतरकर हाथी पर चढ़ गया। वह बाणों की वर्षा करता हुआ वानरों की ओर दौड़ा। सुग्रीव ने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर वेग पूर्वक हाथी पर वार किया जिससे कि वह पीछे की ओर गिर गया। घायल सभी हाथी में कूदकर विरूपाक्ष अपनी तलवार एवं ढाल उठाकर रोष से सुग्रीव की ओर बढ़ा। यद्यपि सुग्रीव ने अपनी ओर आने वाले शत्रु पर विशाल पत्थर फेंका, किंतु विरूपाक्ष एक ओर हो गया और वानर राज पर तलवार से प्रहार करने लगा। क्षण भर के लिए व्याकुल सुग्रीव भूमि पर गिर गए, किंतु शीघ्र ही उठकर वे उछले और विरूपाक्ष की छाती पर प्रहार करने लगे। इससे राक्षस और भी क्रोधित हो उठा। विरूपाक्ष ने अपनी तलवार से सुग्रीव का कवच काट दिया और ऐसा घातक प्रहार किया जिससे सुग्रीव पीछे की ओर गिर गए। सुग्रीव पुनः उछले और राक्षस पर प्रहार करने का प्रयास करने लगे। तभी विरूपाक्ष ने उनकी छाती पर आघात किया। क्रोधोन्मत्त सुग्रीव वार करने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगे और अकस्मात बलपूर्वक अपनी हथेली से विरूपाक्ष के ललाट पर प्रहार किया। तुरंत ही राक्षस के शरीर के सभी 9 छिद्रों से रक्त प्रवाहित होने लगा और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। विरूपाक्ष का वध तथा अन्य राक्षसों सैनिकों का विनाश देखकर रावण और उत्तेजित हो उठा। उसने महोदर से आग्रह किया कि वह जाकर शत्रु को पराजित करे। वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए महोदर भारी संख्या में वानर सैनिकों का भक्षण करने लगा, जिससे वानर भागकर सुग्रीव की शरण में जाने लगे। सुग्रीव ने महोदर की ओर बढ़कर एक विशाल पत्थर फेंका, किंतु राक्षस ने उसे अपने बाणों द्वारा नष्ट कर दिया। क्रोध से उत्पित सुग्रीव ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ा, किंतु राक्षस के बाणों ने तुरंत ही उसको नष्ट कर दिया और वनराज को भेद दिया। सुग्रीव भूमि पर पड़ी हुई लोहे की गदा उठाकर महोदर की ओर बढ़े। उन्होंने महोदर के घोड़ों पर का वध कर दिया, जिससे राक्षस को अपने रथ से उतरना पड़ा। महोदर ने अपनी गदा चलाई, उसी प्रकार सुग्रीव ने भी अपनी गदा चलाई। दोनों अस्त्रों ने वायु में टकराकर एक दूसरे को निष्फल कर दिया। सुग्रीव और महोदर इधर उधर गिरी हुई गदाओं को झपट कर उठा रहे थे और एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। अंत में वे हाथ से युद्ध करने लगे। महोदर ने एक तलवार उठाकर सुग्रीव का कवच काटना चाहा, किंतु तलवार क्षण भर के लिए
उसमें उलझ गई तथा उससे निकालने के लिए महोदर को संघर्ष करना पड़ा। अवसर देकर सुग्रीव ने राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने प्रमुख के बिना महोदर की सेना रणभूमि से भाग गई। इस बीच